अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीद हैदर है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बच्चों का सर्जन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एक मेरी नज़र में बहुत अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो ये है कि सरकमसिजन के मुताल्लिक मुख्तलिफ लोगों के जो शकूक व शुबहात हैं या अजीबोगरीब किस्म के उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि सरकमसिजन एक वो प्रोसीजर है जो हर मुसलमान घराने में मेल बेबी के पैदा होने पे उसके साथ होता है, तो ये एक कॉमन चीज़ है। दूसरा, सरकमसिजन अगर सही हो जाए तो ठीक है, अगर गलत हो जाए तो उस बच्चे की सारी ज़िंदगी में मसाइल हो सकते हैं। हम लोग इसको मजाक में अक्सर लेते हैं, अक्सर लोगों से जिनसे बात करो वो हंस पड़ते हैं, मतलब एक शुगल समझा जाता है। लेकिन जब किसी की कॉम्प्लिकेशन होती है, किसी का प्रॉब्लम होता है, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसके बारे में कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि सरकमसिजन कब करवाना चाहिए, आइडियल एज कौन सी होती है। देखिए, इस्लाम ने एक दिन फिक्स कर दिया है कि 7th डे पे सरकमसिजन होनी चाहिए, तो सबसे बेस्ट तो वही है। मेडिकली देखा जाए तो हम यूजुअली 2 वीक्स तक वेट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बच्चे समटाइम जो है नॉर्मल जो पैदा होते हैं तो उनके लिवर पे जिगर जो है वो सही काम नहीं कर रहा होता पैदाइश के टाइम पे, तो उनको जॉन्डिस होता है, यानी यकान होता है, और वो यकान 2 से 3 हफ्ते में सेटल हो जाता है। अगर बच्चा ठीक है, यकान नहीं है, तो आप 1 हफ्ते भी करवा सकते हैं। तो सबसे आइडियल एज तो यही है, लेकिन वो तो किसी भी टाइम सकता है, कोई उस पर पाबंदी नहीं है। आमतौर पे हमें आसानी होती है कि अगर 6 महीने से छोटा बच्चा हो, उसमें सरकमसिजन करने में मसला नहीं होता, मुश्किल नहीं होती, बच्चे के लिए भी और हमारे लिए भी। बच्चे के लिए इसलिए कि वो ब्लीडिंग नहीं होती, जल्दी ज़ख्म हील हो जाता है और बच्चे को कोई बेहोशी नहीं देनी पड़ती। 1 साल की उम्र तक तो हम बगैर बेहोशी के करते हैं। 1 साल की उम्र के बाद रिकमेंडेड है, बेहतर ये है कि बच्चे को बेहोशी दी जाए। बेहोशी ये नहीं है कि उसके सांस की नाली डाल के उसको वेंटिलेटर पे रखा जाए, और नहीं, सिंपल एक बेहोशी होती है, इंजेक्शन लगा कर सुलाया जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चा पेन फ्री रहता है, कंफर्टेबल रहता है, हिलता नहीं है, और जो सर्जरी कर रहा होता है, ये प्रोसीजर कर रहा होता है, उसको आसानी होती है, उसे भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो ईजिली ये परफॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं, कट सही होता है, शेप सही बनती है। इसीलिए अक्सर लोग डर जाते हैं, नहीं नहीं इसके लिए बेहोशी देंगे, तो भाई बेहोशी देना बच्चे के फ़ायदे में है और किसी के फ़ायदे में नहीं है, और कोई हर्ज नहीं है, और दुनिया पूरी में यही होता है। सिर्फ भी पाकिस्तान में या हमारी सोसाइटी में नहीं है, पूरी दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में यही होता है। इवन बाकी जो आपके जीव हैं उनमें भी यही है। तीसरी बात आती है कि सरकमसिजन, अक्सर जो सवाल हमसे पूछा जाता है कि सबसे जदीद तरीका कौन सा है। एक आम आप कहने की मिथ है लोगों में, वो ये कहते हैं कि रिंग वाले सरकमसिजन करवाना है। उसका फ़ायदा बताते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जी उसमें ब्लीडिंग नहीं होती, उसमें कट नहीं लगता, उसमें स्टिच नहीं लगते, वो बड़ा अच्छा है। देखें, और जदीद है। लेकिन जो रिंग वाला है, जिसको हम प्लास्टिकल कहते हैं, ये जदीद तरीका नहीं है। ये 1950 से स्टार्ट हुआ था, और इसको आप नॉन सर्जिकल टेक्निक कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि पहले जो स्किन है, जो फोर स्किन है आगे की, वो उतारी पीछे की जाती है। जो कैप है पूरी, उसको एक्सपोज किया जाता है, और उसके ऊपर एक बेल होती है, एक रिंग होती है, कह लें कि वो कैप के ऊपर चढ़ा देते हैं, और बाकी स्किन के ऊपर टाइट करके धागा बांध देते हैं। और उस धागे का काम ये होता है कि वो इतना टाइट हो कि आगे वाली जो एक्स्ट्रा स्किन है उसकी ब्लड सप्लाई को रोके, ब्लड सप्लाई रोकेगी, डेड होगी स्किन। जैसे ही वो डेड होगी, वो रिंग समेत स्किन उतर जाएगी। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे लगती हैं, बल्कि मोस्टली सर्जन्स को लगती हैं, जो इसको पसंद नहीं करते ज़्यादा। प्रॉब्लम्स क्या हैं? पहली बात तो ये है कि रिंग का जो अप्रोप्रिएट साइज़ है वो होना चाहिए। अगर कैप बड़ी है, रिंग छोटी है, तो वो जाके वहाँ फंस जाती है, वो उतरती नहीं है। 2-2 हफ्ते बाद हमारे पास मरीज आते हैं कि ये रिंग नहीं उतरी, वो वहाँ पे फंस जाती है। जब फंस जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे, अगर रिंग का साइज़ बड़ा है, कैप छोटी है, फिर क्या होगा? फिर रिंग लूज होकर पहले ही आगे आ जाएगी, और स्किन जो है वो एक्स्ट्रा रह जाएगी। वो बाद में सरकमसिजन कराने के बाद भी कैप जो है उसकी हर वक्त कवर्ड रहेगी, और ऐसा लगेगा कि सरकमसिजन हुआ ही नहीं है, वो भी दोबारा करना पड़ता है। अच्छा, तीसरी इसमें प्रॉब्लम ये होती है, जो बहुत कॉमन मैंने देखी है, वो ये कि जब रिंग के ऊपर धागा टाइट करके बांधते हैं तो इतना टाइट नहीं होता कि ब्लड फ्लो रोक सके। उसकी वजह से 2-2 हफ्ते बाद वो रिंग भी वहीं पे होती है, सारा कुछ नहीं होता है, और आगे वाली स्किन भी नॉर्मल होती है, वो हुआ ही नहीं होता सरकमसिजन। अब यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं, वरना मैं आपको इन सारे कॉम्प्लिकेशन की तस्वीरें दिखाता हूँ। मेरे पास डेली बेसिस पे इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सरकमसिजन आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा बात की जाए। वो तस्वीरें मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, वरना वो जो वीडियो है मेरी वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, वो चलेगी नहीं।
तो ये तो हो गई रिंग के मसाइल। रिंग का फ़ायदा क्या है, क्या लोग समझते हैं? रिंग का कोई फ़ायदा नहीं है एक्स्ट्रा जो बाकी मेथड्स में नहीं होता। देखिए पेन होती है, सब सर्कमसिजन में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सबसे ज़्यादा पेन उस वक्त होती है जब आप स्किन को रिट्रैक्ट करते हैं, पीछे करते हैं और वो एडिशंस जो हैं वो चिपकी होती है कैप के ऊपर, उसको छुड़वाते हैं। मैक्सिमम पेन उस टाइम पे होती है और वो हर बच्चे में होनी है, चाहे वो रिंग वाले मेथड से करा रहा हो या किसी और मेथड से। दूसरी बात यह है कि लोकल इंजेक्शन लगाना पड़ता है उस जगह को ऊपर सोन करने के लिए, वो भी सब में लगाना पड़ता है, तो कोई फायदा नहीं। तीसरी बात कहते हैं कि ये कट नहीं लगता, स्किन एक्स्ट्रा स्किन को काटते भी हैं, कुछ को कट भी लग गया, टाँके नहीं लगते। हाँ एक ही बात है, टाँके नहीं लगते, लेकिन उसके ऊपर जो स्टिच लगाते हैं, जो धागा टाइट करके बांधते हैं, वो ज़्यादा देर रहता है और वो पेनफुल प्रोसेस होता है, वो पेन करता रहता है। चौथा ये करेंगे कि पट्टी नहीं करनी पड़ती। पट्टी आप किसी भी मेथड में ना करें कोई मसला नहीं है, सिर्फ क्रीम लगाते रहें ऊपर, कोई इशू नहीं होता। तो पहली बात तो यह है कि ये जो मिथ है ना रिंग वाला मेथड, इसको अपने जहन से निकाल दें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है हमारी मेडिकल साइंस में, हमारी सर्जरी की फील्ड में ये कहा जाता है कि सर्जन्स को कि आप वो प्रोसीजर करें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। तो ये जो आप किसी भी डॉक्टर के पास या सर्जन के पास लेके जाते हैं सर्कमसिजन के लिए, अपना फैसला ना उसके सर पे कहें कि मैंने इस मेथड से करवाना है। आप उनको कहें कि आप जिस मेथड से अच्छा करते हैं आप वो मेथड करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है बजाय इसके कि आप अपनी चॉइस का कोई मेथड उनसे करवाएं। तो हमेशा ये जो फैसला होता है ये ऑपरेटिंग सर्जन करता है कि मैंने किस मेथड से कौन सा प्रोसीजर करना है, तो इस पर जिद ना करें और उनको कर लें। अच्छा, दूसरा यह है कि सबसे जदीद तरीका कौन सा है इस टाइम। देखें दुनिया में, आप गूगल सबके पास है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। दुनिया में यूके में मैंने देखा है, ठीक है, मैं कतर में था, मैंने वहाँ देखा है जो सबसे बेहतर मेथड है, जो सबसे जदीद मेथड है, जिसको हम ओपन मेथड कहते हैं, जिसको हम सर्जिकल टेक्निक कहते हैं, वो ये होती है कि आप जो स्किन है उसको एक दफ़ा एडिशंस को ब्रेक करें, स्किन को छोड़ें पकड़ें। मैंने ये वीडियो भी लगाई हुई है पहले मेथड की, मैं भी यही करता हूँ। और एक मशीन होती है जिसको आप कुछ लोग लेज़र कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको कार्ट्रीज कहते हैं, कार्ट्रीज या डायथर्मी। उसका काम क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा जो स्किन है ऊपर से वो स्किन को काटती भी है और उसके एजेस जो होते हैं उनको बर्न कर देती है, उनको वो जलाती जाती है। फील नहीं होता, इतना छोटा होता है, जला हुआ नज़र नहीं आता, बाहर लगता है कटा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी खून की नालियाँ, उनको ब्लॉक कर देती है। इस मेथड का फ़ायदा ये होता है कि एक कतरा ब्लड का नहीं निकलता और बच्चा उसी वक्त ठीक हो जाता है। हम स्किन को निशान लगा के कि कितनी स्किन काटनी है उतनी काटते हैं, ना कम कटती है ना ज़्यादा कटती है। और ये जो सर्कमसिजन होते हैं बच्चे 2 से 3 दिन में बिल्कुल नॉर्मल ठीक हो जाते हैं। हाँ पहली एक पट्टी हम करते हैं तो घर वालों को यही कहते हैं कि जब पट्टी उतर जाए तो उसके बाद ज़रूरत नहीं है करने की, या नहीं उतरती तो कल आप उसको उतार दें 24 घंटे बाद और क्रीम लगाते रहें। सबसे आसान, सबसे लेटेस्ट, सबसे जदीद तरीका यही है जो पूरी दुनिया में किया जाता है। सर्कमसिजन के बाद आप क्या क्या केयर करते हैं? देखिए कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं जी पट्टी 4 दिन नहीं उतारनी, गलत कहते हैं। पट्टी 4 दिन लगी रहेगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, 1 दिन बाद पट्टी उतार दें। कुछ लोग कहते हैं पानी बिल्कुल नहीं लगाना जख्म पे, बिल्कुल गलत कहते हैं। देखें अल्लाह ताला ने पानी में शफा रखी है, पानी लगाने से कुछ नहीं होता। जख्म को, बच्चे को नहलाएं, जख्म को धोएं, उसके बाद साफ करें और क्रीम लगा दें, कुछ भी नहीं होना। अच्छा, कुछ कहेंगे इसकी टांगें ना हिलने दें, ये क्यों ना हिले टांगें, क्या मसला हो गया? टांगें भी हिलाए बच्चा, कोई पाबंदी नहीं है। पैम्पर नहीं लगाना, डायपर नहीं लगाना, डायपर भी लगाएं थोड़ा सा लूज़ लगा लें, उसके ऊपर टच होगा तो ऑब्वियसली पेन होगी, टाइट होगा तो थोड़ा सा लूज़ डायपर लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको गलत बताई जाती हैं, गलत समझाई जाती हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है? अगर स्किन, मैंने एक तो बात बताई कि अगर स्किन ज़्यादा रह जाती है तो दोबारा सर्कमसिजन होना पड़ता है। सम टाइम बहुत से लोग स्किन एक्स्ट्रा काट देते हैं, ज़्यादा स्किन काट देते हैं, उसका क्या नुकसान होता है? ये बहुत अहम सवाल है। ये कल परसों ही मेरे साथ एक किसी ने रब्ता किया, उनके बच्चे का ये मसला था, उनकी सर्कमसिजन करवाई और नीचे से स्किन ज़्यादा काट दी थी। उससे हुआ क्या, पकड़ के उसने उसको टांका तो लगा दिया, लेकिन वो जो शेप थी, वो जैसे स्ट्रेट होनी चाहिए थी, वो यूँ हो गई क्योंकि नीचे स्किन कम है। अब अभी तो फिलहाल तो ये स्ट्रेट शेप ऐसे लग रही है, बाद में क्या होगा? नौजवान होगा बच्चा, जब जवानी में उसको क्या मसला होगा? जब तनाव होगा पीनेस में, जब इरेक्शन होगी तो नीचे से क्योंकि स्किन कम है, जिस साइड से भी स्किन कम होगी, एक तो वो उधर बेंड हो जाएगा, दूसरा उसको पेन रहेगा। जब भी उसकी इरेक्शन होगी पेन होगा, सारी ज़िंदगी के लिए उसकी पेनफुल इरेक्शन होगी। मतलब एक वो प्रोसीजर जिसको हम मजाक समझते हैं, वो आपकी सारी ज़िंदगी, आपके बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर सकता है। आप मुझे बताएं कि उसकी सेक्सुअल लाइफ कैसी होगी कि जैसे इरेक्शन हो और उसको पेन शुरू हो जाए, तो ये बहुत बुरी कॉम्प्लिकेशन है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे की सर्कमसिजन को एक मजाक और एक शुगल ना समझें, उनकी लाइफ डिपेंड कर रही होती है। और वो ज़माने अब चले गए कि ना इसे करा लिया उससे करा लिया। अब आपके पास हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, सर्जन हैं और बच्चों के सर्जन अवेलेबल हैं, डॉक्टर जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं। आप उनसे करवाएं, आप 2-4 हज़ार की बचत ना करें, बच्चे की ज़िंदगी का मसला होता है।
आपको कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।